अस्सलाम वालेकुम सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम व्यूवर्स। आज बात करेंगे डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग यही दो एक ऐसी फार्मिंग है जो हमेशा कामयाबी की तरफ रहती हैं और इसमें नुकसान नहीं है। लोग बहुत से बर्ड्स में करते हैं जिसमें लव बर्ड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा रैबिट फार्मिंग हो गई। बहुत सी ऐसी फार्मिंग है जिसमें वो अपना पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। लेकिन ये जो दो फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ये हमेशा रहने वाली हैं। और इसके अंदर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया नहीं होगी, मुनाफा वगैरह भी मिलेगा, और ये हमेशा चलने वाली है। इसकी हमेशा डिमांड रहती है। अब ये मुर्गियां हैं, इनके अंडों की डिमांड भी हमेशा रहती है और इनके गोश्त की भी डिमांड रहती है। तो आप कोशिश करें कि देसी मुर्गियां और मिस्री मुर्गियां रखें। उसके अंदर आपके अंडे भी ज़्यादा आएंगे और जो परिंदे गोश्त भी भरपूर करेंगे, और एक अच्छा आप लोगों को गोश्त भी मिलेगा। और ये हमेशा रहने वाला है, बिज़नेस है। इसके अंदर आपका जो सरमाया है वो डूबेगा नहीं। इसके अंदर आप फैंसी मुर्गियाँ भी कर सकते हैं। फैंसी मुर्गियाँ की भी डिमांड हमेशा रहती है और अच्छी कीमत पे वो सेल हो जाती हैं। अब देसी मुर्गियाँ बीच में रखी हुई हैं। देसी मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा देती हैं, उसके बाद कूड़ो खोकर अंडों में बैठ जाती हैं और आगे बच्चे भी अच्छे निकल आते हैं और भरपूर बच्चे निकलते हैं, और 6 महीने बाद वो अच्छी मुर्गियाँ बन जाती हैं। उसमें पोल्ट्री फार्म में कोई नुकसान नहीं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चलता रहेगा। फिर आप डेयरी फार्म बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये 2 काम कर सकते हैं, पोल्ट्री भी लेके चल सकते हैं और डेयरी भी लेके चल सकते हैं। और उसके बाद अच्छी नस्ल की अगर आपने मुर्गियाँ रखी होंगी तो उसकी रेट्स भी आपको अच्छा ही मिलेगा। फिर डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं। डेयरी फार्मिंग के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अच्छी नस्ल की गाय रखें जो दूध ज़्यादा दे। अब दूध ज़्यादा देने वाली गाय होगी तो वो आपका दूध जब ज़्यादा देगी तो आप दूध सेल करेंगे तो उतना ही आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर आप कम दूध वाली गाय लेकर आएँगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। और कोशिश करें अच्छी अफ़ज़ाइश नस्ल करवाएँ, अच्छी ब्रीडिंग करवाएँ, और आपके फार्म पे एक ब्रीडर अच्छी नस्ल का होना चाहिए, ताकि वो ब्रीड करता रहे, अफ़ज़ाइश नस्ल ज़्यादा हो और गाय दोबारा दूध पे हो जाए, नए दूध पे आ जाए। नए दूध पे आती है तो फार्मर को उसका फ़ायदा होता है। और आने वाले बच्चों का भी बहुत ख़्याल करें, अच्छी उसको फ़ीड कराएँ, और वही आगे आपका मुनाफ़ा होता है। तो ये जो 2 बिज़नेस है ना, ये लाज़मी अपने फार्म पे करें, एक डेयरी फार्म और एक पोल्ट्री फार्म। इन दोनों का आपस का साथ भी काफ़ी है। अब हम खुली मुर्गियाँ छोड़ते हैं, तो हमारे फार्म पे जानवरों में कोई टिक्स वगैरह, चीचड़ वगैरह नहीं पड़ते। कोई भी जानवर है, चाहे ये जर्मन शेफ़र्ड है, चाहे ये गाय वगैरह है या उसके बच्चे हैं। चीचड़ एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है, फार्म पे अगर आ जाएँ, तो जानवर इवन देन मौत की तरफ भी चले जाते हैं और दूध वगैरह भी कम कर जाते हैं। तो ये 2 काम करेंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे जानवर और आपका मुनाफ़ा भी होगा, नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।